अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ अनदेखा वजूद पार्ट 4। एक ज़ोरदार चीख के साथ वो ज़ारा के जिस्म से बाहर आया और ज़ारा उसके हाथों में झूल गई। समीर ने उसका सर अपनी गोद में रखा और आयतल कुर्सी का हिसार अपने चारों तरफ खींचकर अपनी जैकेट की पॉकेट से मोबाइल निकाल कर किसी का नंबर डायल करने लगा। समीर ने वाजिद को कॉल करके कॉटेज बुलाया और ख़ुद भी ज़ारा को लेकर कॉटेज आ चला गया। सकीना बेगम के इंतकाल की इतला सबको करके वो वाजिद के साथ तदफीन के इंतजामात में लग गया। तदफीन से फारिग होकर वो वाजिद के साथ वापस कॉटेज आ गया। समीर, इतना सब कुछ हो गया तो मुझे कुछ तो बताता यार, वाजिद ने कहा। बताता मैं जब मैं इस पर यकीन करता। मैं तो समझ रहा था ज़ारा डिप्रेस है। मैं नहीं जानता था बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे अफसोस हो रहा है, ज़ारा का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरे सामने आता है। इसकी ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मैं इसका यकीन कर लेता तो खाला आज हमारे बीच होती। समीर नम आंखों से बोला। अब आगे क्या करने का सोचा है? वाजिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बस ज़ारा को यहाँ से लेकर वापस चला जाऊँगा। समीर ने गहरी सांस ली। बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। ज़ारा को तुम यहाँ से ले भी जाओ तो वो उसके पीछे आएगा। समीर के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखकर कहा। समीर ने मुड़कर पीछे देखा तो मौलवी साहब खड़े थे। क्या मतलब? समीर उलझ गया। समीर, जब कोई जिन किसी के जिस्म पर कब्जा कर ले तो वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता है। पहले वो उस कॉटेज तक ही महदूद था, लेकिन अब नहीं। मौलवी साहब बोले। फिर मैं क्या करूं? समीर बेबसी से बोला। ज़ारा को उससे दूर ना करो, उससे आज़ाद करवाओ, मौलवी साहब ने कहा। मगर कैसे? वो उलझ गया। वो मैं बताऊंगा तुम्हें। तुम ये बताओ ज़ारा कहाँ है? मौलवी साहब ने पूछा। वो अब तक बेहोश है। मैंने कई बार जगाने की कोशिश की लेकिन नहीं जाग रही। समीर परेशानी से बोला। जाग जाएगी बहुत जल्द, उन्होंने नर्म लहजे में कहा। ज़ारा अपने कमरे में थी जब एक काला धुआं उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा और देखते ही देखते वो उसके जिस्म में दाखिल हो गया। एक झटके के साथ उसने आंखें खोली। आंखें बिल्कुल लाल थी, मानो खून उतर आया हो। चेहरे पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट आई और उसने वापस आंखें बंद कर ली। सकीना बेगम के लिए घर में कुरान पाक की तिलावत की जा रही थी। पूरे कॉटेज में कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ गूंजने लगी। ज़ारा अपने कमरे में लेटी थी जब उसके कानों से तिलावत की आवाज़ टकराई। ज़ारा ने आंखें खोली और बेड से उतर गई। कानों पर हाथ रखे दीवानों की तरह इधर उधर चक्कर लगाने लगी। बंद करो ये सब, वो चीखने लगी। ये कैसी आवाज़ थी? समीर वाजिद और मौलवी साहब के साथ बातों में मसरूफ़ था जब उसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कहीं ज़ारा? समीर ने इतना ही कहा और कमरे की जानिब दौड़ा। मौलवी साहब और वाजिद भी उसके पीछे पीछे चले आए। समीर कमरे में आया तो कमरा खाली था। ज़ारा? वो कमरे का जायज़ा लेता हुआ बोला। इनसे कहो बंद करे ये सब, वो गुस्से से दांत पीस कर बोली। उसकी आवाज़ पर समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो ज़ारा बेड के नीचे से झांक रही थी। ज़ारा? समीर खौफजदा हो गया। मैंने कहा बंद करवा सब, वो गुस्से से कहती हुई बेड के नीचे से निकली और तेज़ी से समीर की जानिब बढ़ने लगी। सुनाई नहीं देता तुझे? मैंने कहा बंद करवा सब, चुप करवा इन्हें। उसने समीर का गला पकड़ लिया। समीर अपना गला छुड़वाने की कोशिश करने लगा। ज़ारा उसका गला पकड़े अजीब सी नज़रों से उसे घूर रही थी। जब मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए, ज़ारा की यह हालत देखकर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। ज़ारा के कानों में जब आयतल कुर्सी की आवाज़ टकराई तो उसने समीर का गला छोड़ा और अपने कान बंद करने लगी। समीर खांसता हुआ साइड पर गिर गया। वाजिद ने कमरे में आकर समीर को संभाला। बंद कर, ज़ारा चीखी। छोड़ दे इस बच्ची को, मौलवी साहब ने सख्त लहजे में कहा। कभी नहीं, फिर वो चीखी। मौलवी साहब पढ़ते हुए उसकी जानिब बढ़ने लगे। दूर 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 जा, दूर जा, मैंने कहा ना, दूर जा। ज़ारा चीखती चिल्लाती पीछे हटने लगी। मौलवी साहब पढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। तू बहुत 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 गलत कर रहा है। ज़ारा दीवार से जा लगी। मौलवी साहब ने आगे बढ़कर तस्बीह ज़ारा के माथे पर रख दी। आह! ज़ारा की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। एक झटके के साथ वो उसके जिस्म से बाहर आया और हवा में कहीं गायब हो गया। ज़ारा ज़मीन पर गिर गई। समीर तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा। ज़ारा, ज़ारा! समीर उसका चेहरा थपथपाने लगा। अभी नहीं उठेगी वो, मौलवी साहब ने कहा। फिर? समीर ने बेचैनी से पूछा। उठ जाएगी कुछ देर में, मौलवी साहब ने नर्म लहजे में कहा। क्या ज़ारा अब ठीक है? समीर ने पूछा। फ़िलहाल है, वो तस्बीह पढ़ते हुए बोले। मतलब? समीर ने उन्हें देखा। वो फिर वापस आएगा।
अभी वो फिलहाल इसके जिस्म से निकल चुका है, लेकिन मौका मिलते ही वो फिर इसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा, मौलवी साहब ने बताया। फिर हम क्या करें? समीर ने बेबसी से पूछा। बाहर आ जाओ, मैं बताता हूँ, मौलवी साहब कहते हुए बाहर चले गए। वाजिद भी उनके पीछे पीछे चला गया। समीर ने ज़ारा को उठाया और बेड पर लिटा दिया। आई एम सो सॉरी, समीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए नम आंखों से कहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। रात हो चुकी थी, सब रिश्तेदार वापस अपने घर को चले गए थे। समीर वाजिद और मौलवी साहब को लेकर लाउंज में बैठा था। वो ज़ारा से क्या चाहता है? समीर ने परेशानी से पूछा। वो ज़ारा को चाहता है। ये सब कब से शुरू हुआ? मुझे शुरू से बताओ, मौलवी साहब ने पूछा। समीर ने शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें सब कुछ बता दिया। समीर, ऐसे कोई भी जिन किसी के जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो इंसान खुद उसे इजाज़त ना दे, मौलवी साहब बोले। लेकिन ज़ारा उसे खुद पर कब्जा करने की इजाज़त क्यों देगी? समीर उलझ गया। कोई बात तो तुम भूल रहे हो, मौलवी साहब ने कहा। हाँ, ज़ारा ने कहा था कि एक बार सकीना खाला के रूप में कोई घर आया था और वो अंदर आने के लिए इजाज़त मांग रहा था। समीर जहन पर जोर देते हुए बोला। वो इजाज़त घर के साथ साथ उसके अंदर दाखिल होने के लिए भी थी, मौलवी साहब ने उसे बताया। अब हम क्या करेंगे? समीर ने पूछा। पहले हमें ये जानना है कि वो कौन है और कहाँ से आया है, मौलवी साहब ने कहा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? समीर ने पूछा। उसे यहाँ बुलाकर, मौलवी साहब ने जवाब दिया। समीर हैरत से उन्हें देखने लगा। ये धागा ज़ारा की कलाई पर बांध दो ताकि वो उसके अंदर दाखिल ना हो सके, और ये तुम दोनों अपनी अपनी कलाई पर भी बांध दो। उन्होंने 3 धागे पढ़कर उनकी जानिब बढ़ाए, जिन्हें दोनों ने थाम लिया। रात की खामोशी अपने उरूज पर थी। मौलवी साहब कमरे के बीचों बीच मोमबत्ती का दायरा बनाए हुए बैठे हुए थे और कुछ पढ़ रहे थे। वाजिद और समीर कमरे के कोने में खड़े सब देख रहे थे। क्यों बुलाया है मुझे? मौलवी साहब पढ़ने में मसरूफ थे जब एक गरजदार आवाज़ कमरे में गूंजी। क्या नाम है तेरा? मौलवी साहब ने रौबदार आवाज़ के साथ पूछा। समीर और वाजिद इधर उधर देखने लगे। उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो खुद नज़र नहीं आ रहा था। आतिश, वो गुस्से से बोला। क्या चाहता है? मौलवी साहब ने सख्त लहजे में पूछा। तेरी मौत। और वो हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि वाजिद और समीर भी खौफजदा हो गए थे। छोड़ दे उस बच्ची का पीछा, मौलवी साहब ने तेज़ लहजे में कहा। ये तेरा मामला नहीं है, चला जा यहाँ से। वो फिर गुस्से से बोला। तू चला जा, मैं भी चला जाऊंगा, उन्होंने कहा। नहीं जाऊंगा, वो फिर हंसा। छोड़ क्यों नहीं देता उसे? उन्होंने सख्ती से पूछा। उसने खुद इजाज़त दी है, तुझे क्या मसला है? वो घुर्राया। अगर तू नहीं गया तो अल्लाह के हुक्म से मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा, उन्होंने सख्ती से कहा। वो गुस्से से चीखा और चीज़ें इधर उधर पटकने लगा। कुछ ही देर में पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। फिर अचानक गहरी खामोशी छा गई। वो बहुत ताकतवर है, उससे मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। हमें उसके बारे में और मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पूरे ध्यान की ज़रूरत है। हमारी एक गलती हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। वो हमें गुमराह करने की खूब कोशिश करेगा, क्योंकि गुमराह करना उसका काम है, और वो ख़ुद को बचाने के लिए भी ऐसा ही करेगा। हमें बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मौलवी साहब ठहर ठहर कर बोल रहे थे जब दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैं देखता हूँ, समीर कहता हुआ लाउंज से बाहर आया। आप? समीर ने दरवाज़ा खोला तो सामने सरवत बेगम खड़ी थी। अस्सलामु अलैकुम। बेटा, सकीना का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, वो दुखी लहजे में बोली। समीर ने थूक निगला। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने यहाँ नहीं आई हूँ, बस तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ, सरवर बेगम मुस्कुराते हुए बोली। समीर ने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। सरवत बेगम अंदर चली गई। समीर भी दरवाज़ा बंद करके उनके पीछे पीछे अंदर चला आया। मैंने सकीना को कहा था कि ये घर छोड़ दे। ज़ारा पहली लड़की नहीं है जिसे आतिश ने अपना शिकार बनाया है। ज़ारा से पहले बहुत सी लड़कियों के साथ वो ऐसा कर चुका है। हम सब ने उसे इस काम से मना किया है बहुत बार, लेकिन वो हम में से किसी की सुनता ही नहीं था, इसलिए सब ने उसे छोड़ दिया। वो अब तन्हा है। हमने सोचा था कि अगर हम उसे छोड़ दें तो शायद वो बदल जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बदलने की बजाय वो और ज़्यादा बिगड़ता गया, इतना कि यहाँ से इंसानों का वजूद ही ख़त्म कर दिया उसने। सरवत बेगम ने आतिश के बारे में बताया। हम उससे ज़ारा को कैसे बचाएं? समीर बेचैनी से पूछने लगा। हो सकता है वो ज़ारा को यहाँ से कहीं और ले जाए, लेकिन उसके लिए उसे उसके जिस्म की ज़रूरत होगी। हमें ये कोशिश करनी है कि वो ज़ारा के जिस्म में दाखिल ना हो सके, और एक आज़ाद जिन है, और आज़ादी हर एक की तरह उसे भी बहुत अजीज़ है। कैद में रहने का डर हर एक को होता है। आगे समझदार हैं आप लोग। अब मैं चलती हूँ, अगर उसे मालूम हुआ तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, सरवत बेगम ने संजीदगी से कहा और उठकर चली गई।
کیا ہمیں ان پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ واجد نے پرسوچ انداز میں کہا۔ جس طرح انسان اچھے اور برے ہوتے ہیں، اسی طرح جن بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کی بات پر ہی عمل کرنا چاہیے، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ ان کی بات کا مطلب تھا کہ ہمیں اسے قید کر لینا چاہیے، سمیر نے کہا۔ ان کی بات کا مطلب تھا کہ ہمیں اسے قید کر لینے کے لیے دھمکی دینا چاہیے۔ اللہ نے جن کو طاقت دی ہے، لیکن عقل انسان کو دی ہے، ہمیں اپنی عقل اور اللہ کی طاقت سے اس کا سامنا کرنا ہے، مولوی صاحب تحمل سے اسے سمجھانے لگے۔ سمیر غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا جب کسی نے اس کا نام پکارا۔ سمیر نے چونک کر سامنے دیکھا تو سیڑھیوں پر سکینہ بیگم کھڑی تھی۔ خالہ! سمیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سمیر وہاں مت جاؤ، وہ سکینہ صاحبہ نہیں ہے، مولوی صاحب نے فوراً سے کہا۔ ہا 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 ہا، مولوی صاحب کے کہتے ساتھ ہی اس کے کہکہے فضا میں بلند ہو گئے اور وہ ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے سیڑھیوں سے عجیب طریقے سے اترنے لگا۔ سمیر خوف سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ دیکھا تم نے؟ یہ ہے اس کے گمراہ کرنے کا طریقہ، اس سے بچنا ہو سکتا ہے۔ وہ تمہیں زارا کے روپ میں اپنے پاس بلائے، کچھ بھی ہو جائے اس کی باتوں میں مت آنا، خاص طور پر اس دھاگے کا دھیان رکھنا، وہ کیسے بھی کر کے یہ اتروا سکتا ہے، وہ بہت طریقے اپنائے گا، لیکن تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا، ہمیں گمراہ نہیں ہونا بلکہ اسے گمراہ کرنا ہے۔ دن کی روشنی میں وہ کمزور پڑ جائے گا، اس کی طاقت پہلے سے زیادہ کم ہو جائے گی، رات کا اندھیرا اس کی طاقت کو دگنا کرتا ہے، اس لیے ہمیں صبح کا انتظار کرنا ہے، تم لوگ آرام کرو اور چوکن نہ رہنا، مولوی صاحب نے ہدایت کی۔ دونوں سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اٹھ گئے۔ سرد رات میں چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا، ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی، سب اپنے بستروں میں مزے کی نیند سو رہے تھے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ زارا! کسی نے زارا کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ آواز وہ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں پہچان سکتی تھی۔ امی! وہ چونک کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ چلو، سکینہ بیگم نے عجیب سے انداز میں کہا۔ مگر کہاں؟ اور آپ کہاں تھی اتنے دنوں سے؟ ہم سب کتنے پریشان تھے، زارا نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زارا! ان باتوں کا وقت نہیں، چلو میرے ساتھ، سکینہ بیگم سختی سے بولی۔ زارا سمیر کو اٹھانے لگی کہ اس نے فوراً بولا، اسے مت جگاؤ، وہ سمیر نہیں ہے، سمیر باہر ہے، تم چلو میرے ساتھ، سکینہ بیگم تیزی سے بولی۔ زارا خوف زدہ ہو کر بیڈ سے نیچے اتر گئی اور دور کھڑے ہو کر سمیر کو دیکھنے لگی۔ چلے، زارا نے کہا۔ چلے۔ اسے اتار دو، یہ کیوں پہنا ہے تم نے؟ انہوں نے اس کی کلائی کی طرف اشارہ کیا۔ پتہ نہیں کس نے پہنایا، یہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، زارا سر پکڑتے ہوئے خوف سے بولی۔ تم جانتی ہو نا کالی چیز پر شیطانی عمل کیے جاتے ہیں، یہ اتار دو تم، سکینہ بیگم نے زور دیتے ہوئے کہا۔ زارا نے کلائی سے دھاگا کھول کر نیچے پھینک دیا۔ چلو اب، وہ مسکرائی۔ زارا سر ہلاتی ہوئی ان کے ساتھ چلی گئی۔ اگلی صبح سمیر کی آنکھ کھلی تو زارا کمرے سے غائب تھی۔ زارا! وہ اسے آوازیں دیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زارا! نیچے والے پورشن میں چیک کرنے کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف جانے لگا۔ زارا کیا تم اندر ہو؟ سمیر نے اوپر کمرے کا دروازہ بند دیکھا تو زور زور سے بجانے لگا۔ زارا پلیز زارا، دروازہ کھولو۔ سمیر دیوانہ وار دروازہ بجایا جا رہا تھا جب ہی کسی نے اس کے پیر پکڑ کر کھینچے۔ سمیر سنبھال نہیں پایا اور سیڑھیوں سے نیچے گر گیا۔ آہ! سمیر فرش پر گرا کرا رہا تھا۔ ہا 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 ہا! سمیر کے کانوں میں کسی کے ہنسنے کی آواز گونجی۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو زارا کھڑی زور زور سے کہکہے لگا رہی تھی۔ سمیر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر up about the world so high like a diamond in the sky۔ زارا ہاتھ میں چاقو لیے پوئم پڑھتے ہوئے سمیر کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ سمیر کو اس سے خوف آ رہا تھا۔ زارا نے رک کر گردن گھما کر سمیر کو دیکھا اور پھر چاقو اس کے گلے کی جانب بڑھانے ہی لگی تھی کہ آیت الکرسی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کس نے میرے کام میں دخل دیا؟ زارا غصے سے پیچھے مڑی۔ واجد اور مولوی صاحب کو دیکھ کر وہ سمیر سے دور ہوئی۔ تو گیا نہیں، وہ غصے سے بولی۔ مولوی صاحب پڑھتے ہوئے اس کے قریب جانے لگے۔ زارا نے ایک نظر سمیر پر ڈالی اور ہنستے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ واجد نے آگے بڑھ کر سمیر کو سہارا دے کر اٹھایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ زارا پھر سے؟ سمیر پریشانی سے بولا۔ اس کی کلائی میں وہ دھاگا نہیں ہے، مولوی صاحب بولے۔ مگر میں نے خود باندھا تھا۔ سمیر نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، زارا کے جسم سے فوری طور پر اسے نکالنا ہے ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے جسم پر قبضہ کر لے گا
और फिर आसानी से वो नहीं निकलेगा। मौलवी साहब ने कहा। ओके। समीर तेजी से कॉटेज से बाहर निकला। मौलवी साहब कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगे। ज़ारा, ज़ारा कहाँ हो तुम? समीर उसे आवाज़ें देता हुआ लॉन में आ गया। हा हा हा। समीर के कानों में कहकहों की आवाज़ गूंज रही थी। उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो ज़ारा किसी छिपकली की तरह दीवार से चिपकी हुई थी। ज़ारा! समीर चीख पड़ा। उसने हंसते हुए मुंह पर हाथ रखा और खिड़की से ऊपर वाले कमरे के अंदर चली गई और इशारे से समीर को बुलाने लगी। समीर भागता हुआ ऊपर वाले कमरे में गया। ज़ारा! समीर ने कमरे में जाकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो वो कहीं भी नहीं थी। मुझे ढूंढ रहा है तू? समीर के कान में उसकी भयानक आवाज़ गूंजी। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। चले क्यों नहीं जाते हो तुम? समीर चीखा। उसने एक नज़र समीर को और फिर हंसते हंसते वो उसके सामने से गायब हो गई। समीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो हो रहा है वो सच है। चल तेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ, चला जाता हूँ, लेकिन अकेला नहीं, तेरी इस ज़ारा को लेकर। अकब से आवाज़ आई तो समीर ने पीछे मुड़कर देखा। नहीं। समीर आगे बढ़ा। ज़ारा खिड़की में खड़ी हंस रही थी। आखिरी बार दीदार कर ले। वो हंसी। दिन की रोशनी में वो कमज़ोर पड़ जाएगा, उसकी ताकतें पहले से कम होगी। हमें अपनी अकल और अल्लाह की ताकत से उसका सामना करना होगा। अगर उसे ज़ारा के जिस्म से अभी नहीं निकाला तो वो हमेशा के लिए उस पर कब्जा कर लेगा। मौलवी साहब की बातें समीर के कानों में गूंज रही थी। समीर ने आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए ज़ारा का हाथ पकड़ा और उसे नीचे खींचा। उसकी दिल खराश चीखें कॉटेज में गूंज उठी। वो सुर्ख होती आंखों से समीर को घूरने लगी। समीर ने उसे अपने करीब किया और ज़ोर ज़ोर से उसके कान में आयतुल कुर्सी की तिलावत करने लगा। समीर, मुझे दर्द हो रहा है। ज़ारा की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो हमें गुमराह करेगा, लेकिन हमें गुमराह नहीं होना बल्कि उसे गुमराह करना है। समीर को मौलवी साहब की बातें याद आई तो उसने अपनी कलाई का धागा उतार कर ज़ारा के बाजू में बांध दिया। ज़ारा, तुम ठीक हो? समीर ने अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। हा 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 हा। वो हंसते हुए उससे दूर हुई। समीर मुस्कुराकर उसे देखने लगा। उसे मुस्कुराता देखकर वो उलझकर उसे देखने लगी और फिर उससे अपने जिस्म में जलन का एहसास होने लगा। उसकी नज़र बाजू पर पड़ी तो वो गुस्से से समीर को घूरने लगा। उसकी चीखें कॉटेज में गूंजने लगी। देखते ही देखते वो उसके जिस्म से निकला और हवा में कहीं गायब हो गया। ज़ारा फर्श पर धड़ाम से गिर गई। समीर दौड़कर उसके पास गया और उसे बाजुओं में उठाकर नीचे ले आया। समीर ने ज़ारा को बेड पर लिटा दिया और उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा। समीर! मौलवी साहब की आवाज़ पर समीर ने पीछे मुड़कर देखा। देखे ज़ारा को ये ठीक तो है ना? समीर परेशानी से पूछने लगा। समीर, हम जा रहे हैं, वाजिद ने कहा। मतलब? समीर उलझ गया। वो बहुत ताकतवर है यार, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें जो करना है तुम्हें खुद करना है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मौलवी साहब ने नज़रें चुराते हुए कहा। लेकिन समीर ने कुछ कहना चाहा। आई एम सो सॉरी समीर, लेकिन हमें जाना है, वाजिद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। मौलवी साहब! वाजिद! समीर ने एक उम्मीद से उनकी तरफ देखा, लेकिन वो भी नजरें झुकाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही कॉटेज में आतिश के कहकहे बुलंद हुए। समीर बेड पर सर पकड़कर बैठ गया। समीर! ज़ारा सर थाम कर उठी। ज़ारा की आवाज़ पर समीर ने पीछे मुड़कर देखा। समीर, अम्मी कहाँ है? ज़ारा ने उठते ही सकीना बेगम के बारे में पूछा। वो समीर कुछ कहने ही लगा था कि किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। ज़ारा छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना, समीर ने घबराते हुए कहा और ज़ारा को छुपाकर खुद बेड के नीचे आकर छुप गया। ज़ारा बेटा! सकीना बेगम के रूप में वो ज़ारा को आवाज़ें देता वह कमरे में दाखिल हुआ। समीर! अब की बार वो ज़ारा की आवाज़ में बोला। समीर मुंह पर हाथ रखे बेड के नीचे छुपा हुआ था। ढूंढ लिया, वो बेड के नीचे झांकता हुआ हंसकर बोला। समीर ने खौफ से आंखें बंद कर ली। एक झटके के साथ उसने बेड को उठाया और फर्श पर पटक दिया। ज़ारा कहाँ है? उसने घूरते हुए पूछा। समीर खामोश रहा। उसने गुस्से से समीर को धक्का दिया। समीर फर्श पर गिर गया। वो गुस्से से अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने लगा। ज़ारा! अब की बार वो समीर की आवाज़ में से चिल्लाया। ज़ारा बेटा, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। अब वो रोते हुए सकीना बेगम की आवाज़ में बोला। समीर खौफजदा सा उसे देख रहा था, जो पल में ही आवाज़ें बदलकर उसे बुला रहा था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़। वो समीर की आवाज़ में चीखें मारता हुआ मुस्कुरा कर समीर को ही देख रहा था। मैं यहाँ हूँ। ज़ारा पर्दे के पीछे से निकलकर बाहर आ गई। ज़ारा! समीर चीखा।
उसने मुस्कुराते हुए समीर को देखा और ज़ारा की तरफ बढ़ने लगा। ज़ारा हट जाओ वहाँ से, समीर चीखा। आई एम सॉरी समीर, सब मेरी वजह से हो रहा है। ज़ारा रोते हुए समीर को देखने लगी। ज़ारा प्लीज़ हटो वहाँ से, समीर फिर से चीखने लगा। वो चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट सजाए ज़ारा की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाने लगा था कि तिलावत की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो गुस्से से पीछे मुड़ा तो सामने वाजिद और मौलवी साहब खड़े थे। हमें उसे गुमराह करना है और इसके लिए हमें एक प्लान बनाना है। हम उसे ऐसा जाहिर करेंगे कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम करेंगे, और अचानक से जब वो हमें देखेगा तो वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा और उसकी वो गलती हमें मददगार साबित होगी। समीर मौलवी साहब को देखकर रात होने वाली गुफ्तगू को याद करने लगा। तू गया नहीं, वो गुस्से से गुर्राया। मैं तुझे भेजने आया हूँ, चल एक मुआहदा करते हैं। मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा अगर तूने इसकी जान छोड़ दी, और वादा किया कि आइंदा कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर तूने इसकी जान नहीं छोड़ी तो मैं अल्लाह के हुक्म से तुझे राख कर दूंगा। तू इस जहां में भी जलेगा और उस जहां में भी सख्त पकड़ होगी तेरी। फैसला तेरा है, तू क्या चाहता है, आज़ादी या फिर ज़िंदगी भर की कैद और आखिरत में भी सख्त सज़ा। मौलवी साहब सख्ती से बोलने लगे। वो गुस्से से उन्हें घूरने लगा और वापस मुड़ते हुए कदम ज़ारा की जानिब बढ़ा दिए। अफसोस हुआ तेरी ख्वाहिश एक कैदी बनकर रहने की है, मौलवी साहब ने समीर और वाजिद को इशारा करते हुए कहा, और पढ़ाई शुरू कर दी। वाजिद भी पढ़ता हुआ पर्दे की जानिब बढ़ने लगा। वो अजीब नज़रों से ज़ारा को घूरते हुए कदम उसकी जानिब ही बढ़ाने लगा। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। जैसे ही वो ज़ारा और उसमें थोड़ा सा फासला बाकी रह गया था, वैसे ही समीर ने ज़ारा का हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा और वाजिद ने पर्दा हटा दिया। सामने आईना देखकर आतिश की चीखें निकल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मौलवी साहब बिल्कुल उसके पीछे खड़े थे। उन्होंने तस्बीह उसके माथे पर रख दी और उसकी दिल खराश चीखें कॉटेज में बुलंद हो गई। एक जोरदार चीख के साथ वो आईने के अंदर चला गया। ये फैसला तेरा ही था, उन्होंने आईने में कैद आतिश को देखते हुए कहा। समीर, अम्मी कहाँ है? कुछ दिनों बाद आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि अम्मी कहाँ है? ज़ारा की हालत थोड़ी संभली तो उसे सकीना बेगम का ख्याल आया। वो अब नहीं रही, समीर ने सर झुकाकर कहा। क्या समीर, ये क्या कह रहे हैं आप? ज़ारा हकलाई। सच कह रहा हूँ, वो चली गई है हमें छोड़कर, समीर ने उसके हाथ थाम कर कहा। समीर, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने तो कहा था कि अम्मी घर चली गई है। प्लीज़ मुझे बताओ, सच बताओ, एक बार कह दो कि वो जिंदा है। समीर प्लीज़ प्लीज़, ज़ारा रोते हुए बोली। हमें उनकी लाश मिली थी। समीर की आंखें नम हो गई। उसने उन्हें मार दिया। ज़ारा ने अपना सर हाथों में थाम लिया। आई एम सॉरी ज़ारा, अगर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेता तो ऐसा नहीं होता, समीर ने शर्मिंदगी से कहा। ज़ारा ने रोते हुए सर उसके हाथों पर गिरा दिया। अब कैसा फील कर रही हो? मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेहतर, समीर ने मुझे बताया कि आपने हमारी बहुत मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका। ज़ारा ने मशकूर निगाहों से उन्हें देखा। बेटा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। वो मुस्कुराए। बेटा, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो, मौलवी साहब झिझकते हुए पूछने लगे। जी ज़रूर, मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप मेरे बड़े हैं, ज़ारा ने फ़ौरन से जवाब दिया। बेटा, औरत अल्लाह की एक खूबसूरत तख्लीक है। उसे अल्लाह ने 7 पर्दों में बनाया है और उसकी खूबसूरती पर हक सिर्फ उसके शौहर को दिया है। हर लड़की की तरह तुम भी इस्लाम की शहजादी हो, तो फिर ध्यान रखना आगे कहीं भी जाते हुए, क्योंकि शहजादियाँ हर कहीं नहीं जाती। आप जानती हो, जब एक औरत के सर से दुपट्टा सरकता है तो साथ ही रहमत के फरिश्ते उससे किनारा कर लेते हैं। जब कोई शैतान जिन उसे देख लेता है तो उसकी खूबसूरती का असीर हो जाता है, और जब वो उसके पास आता है तो वो रहमत के फरिश्ते उसकी उन जिनों से और शैतानों से हिफाजत करते हैं। लेकिन जब उसके सर पर दुपट्टा नहीं होता तो फरिश्ते उससे दूर होते हैं और जिन उस पर कब्जा कर लेते हैं, इसको परेशान करते हैं। देखा जाए तो हर चीज़ में हर अल्लाह की हिकमत जाहिर है। इसी तरह जो नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, उसके पास जिन चाहकर भी नहीं आ पाते। इसलिए अपना वक्त अल्लाह को दो। और एक और बात, कहीं भी जाओ बाल खोल कर या फिर खुशबू लगाकर मत जाना। कोई आवाज़ आए, कुछ महसूस हो तो सिर्फ अल्लाह को याद करना। इस चीज़ का असर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है।
اس واقعے کو اپنی آزمائش سمجھو۔ آزمائشیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اب تم بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ، وہ تمام بری چیزوں کو تم سے دور کر دے گا۔ اللہ کے احکام کو نہ جھٹلاؤ، وہ جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے۔ اس نے پردے کا حکم دیا ہے، وہ بھی کچھ سوچ کر دیا ہے۔ پردے میں رہنے سے تم برے انسانوں سے اور برے جنوں سے دونوں سے حفاظت میں رہو گی۔ امید کرتا ہوں میری باتیں سمجھ آئیں گی، اور کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت۔ مولوی صاحب ٹھہر ٹھہر کر بولے، آپ نے جو کہا سچ کہا۔ بے شک اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے، اور مجھے کچھ برا نہیں لگا بلکہ اچھا لگا کہ آپ نے مجھے سمجھایا۔ زارا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ خوش رہو۔ مولوی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زارا سب سامان لے لیا؟ سمیر نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ جی، زارا مڑتے ہوئے بولی۔ گڈ، چلو۔ سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور کاٹیج سے باہر آ گئے۔ زارا کاٹیج کے باہر چھوڑ کر وہ ثروت بیگم کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ السلام علیکم، یہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کو دے دوں۔ ثروت بیگم نے دروازہ کھولا تو سمیر نے سلام کرتے ہوئے آئینہ ان کی جانب بڑھایا۔ وعلیکم السلام، یہ مجھے کیوں دینے کا کہا ہے؟ انہوں نے آئینہ تھام لیا۔ میرا خیال ہے یہ آپ بہتر جانتی ہے، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ۔ ثروت بیگم نے دروازہ بند کر دیا، اور کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے آئینہ لا کر اپنے گھر کے لان میں ہی دفن کر دیا۔ زارا کاٹیج کے باہر کھڑی باہر سے کاٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ ماضی اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ چلے؟ سمیر نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا تو زارا ڈر گئی۔ میں ہوں، سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ زارا کی سانسیں بحال ہوئی۔ زارا اور سمیر کار میں بیٹھ گئے اور اپنے ایک نئے سفر کے لیے نکل گئے۔ زارا کھڑکی سے دور جاتے اس کاٹیج کو دیکھ رہی تھی جس نے اس سے اس کی خوشیاں چھین لی تھی، جس نے اس سے اس کی کائنات، اس کی ماں کو چھین لیا تھا۔ چند ماہ بعد۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سمیر نے زارا کو دیکھا جو ننھی شفا کو گود میں لیے سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ سوچ رہی ہوں کہ اگر امی ہوتی تو کہتی کہ شفا بالکل زارا کی طرح ہے۔ زارا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ رو مت، ان کے لیے دعا کرو۔ سمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اللہ نے انہیں اتنی جلدی کیوں بلا لیا؟ زارا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ زارا کہتے ہیں نا، اللہ جب کچھ لیتا ہے تو اس کے بدلے دیتا بھی ہے۔ انہوں نے خالہ کو ہم سے لیا ہے تو بدلے میں شفا کو بھی تو ہماری جھولی میں ڈالا ہے۔ سمیر نے گلابی گالوں والی شفا کو گود میں لیا۔ زارا نے شفا کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ اب رونا مت، اور جب بھی ان کی یاد آئے ان کے لیے دعا کرنا۔ سمیر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ زارا نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ سمیر نے شفا کو زارا کی گود میں دیا اور اسے اپنے بازوؤں کی حصار میں لے لیا۔ زارا نے مسکراتے ہوئے شفا کا سر چوما۔ سمیر اسے مسکراتا دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ کہانی ختم۔ تو یہ کہانی بھی یہاں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، بہت ہی انٹرسٹنگ تھی، رائٹ؟ تو انشاءاللہ ایسی ہی انٹرسٹنگ بہت سی کہانیوں کے ساتھ پھر ملیں گے۔ جب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملوں گی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔